हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो, हमारा एक्सरसाइज 1.3 चालू है। उसमें का क्वेश्चन नंबर क्या चालू है? थर्ड चालू है। पिछले एग्जांपल में हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। हमें क्या करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? वही है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो, उसमें का पहला एग्जांपल क्या है हमारा? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? अब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे? हमें dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट एक्स है। ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव मैंने आपको बताए थे। अगर रूट एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका लिया? सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन ले लिया। लेकिन ये जो एक्स है, इस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने लिया क्या? नहीं लिया। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है बाद में? एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर रूट वाई, तो पहले हम किसका लेंगे डिफरेंशिएशन? रूट का लेंगे, और उसके बाद किसका लेंगे? हम वाई का लेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट वाई होगा तो वाई लिखना पड़ेगा, अगर एक्स होगा तो एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूट का डेरिवेटिव हमने ले लिया। लेकिन ये वाई है, उसका डेरिवेटिव हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, डी वाई बाय डी एक्स है। लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने ले लिया। अब देखो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। लेकिन यहाँ पर जो ए है, ए हमारा क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो में जीरो ही आता है। अगर रूट में होगा तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? जीरो आता है। तो रूट ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर dx से dx क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा? कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब देखो, एक टर्म हमारी क्या है? यहाँ पर प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 1/2 रूट वाई। यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखना रहेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस 1/2 रूट एक्स। क्या है? 1/2 रूट एक्स। अब देखो, ये डिनोमिनेटर में 2y है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 रूट वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? रूट एक्स। यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर देखो 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या आ गया? सिर्फ माइनस आ गया। अब देखो, इसको भी रूट है, इसको भी रूट है। आप क्या कर सकते हो? दोनों को एक ही रूट लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? y/x। तो हो गया। हमें क्या फाइंड करना था? dy बाई डी एक्स क्या करना था? हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही इजी है। ठीक है, उसमें आपको थोड़े ही स्टेप में आपका क्या हो जाता है? आंसर आ जाता है। तो चलो देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। अब देखो, ये हमारा कौन सा एग्जांपल है? सेकंड नंबर का एग्जांपल है। इसमें हमें क्या दिया है? एक्स रूट एक्स, वाई रूट वाई और ए रूट ए। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स रेस टू कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? 1। वाई रेस टू कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? 1। और ए रेस टू कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? ये 1 होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रूट जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट रेस टू क्या लिख सकते हैं? 1/2। अगर यहाँ पर एक्स होगा तो एक्स रेस टू क्या लिख सकते हैं? हम इसको 1/2। तो इसी का सभी का कन्वर्ट हमें ऐसे फॉर्मेट में क्या करना है? यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है? एक्स रेस टू 1 का एक्स रेस टू 1 आ जाएगा। रूट को निकाल के हम कैसे ले सकते हैं? ब्रैकेट रेस टू कितना? 1/2। सेम वही यहाँ पर प्रोसेस करना है। वाई रेस टू 1 और वाई रेस टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए रेस टू 1 और क्या आ जाएगा? ए रेस टू 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों का क्या है? बेस सेम है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेस टू एम प्लस 1। यानी कि इन दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखना, और जो रेस टू टर्म है उनकी क्या करना है? यहाँ पर एडिशन करना। तो वही हम करेंगे। बेस दोनों का सेम है,
1 प्लस 1/2 कितना आता है, 3/2 आता है। कितना आता है, 3/2 आता है। प्लस y रेस टू 1 और हाफ, 1 प्लस 1/2 फिर से कितना आ जाएगा, 3/2। तो y रेस टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/2। यहाँ पर सेम वही हो जाएगा, a रेस टू कितना आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x का डिफरेंशिएशन हम कैसे लेते हैं, जो भी ब्रैकेट रेशियो टर्म है उसको हम पहले आगे लेते हैं। क्या लेते हैं, उसको आगे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3/2 को मैं आगे ले लिया, x को x, और ये जो 3/2 है उसमें से मुझे कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1। तो देखो मैं यहाँ पर बताता आपको, 3/2 में से मुझे 1 माइनस करना है। तो देखो कैसे आ जाएगा, अब देखो 3 यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू 3 माइनस को माइनस, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना आता है, 2। तो देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2। यानी कि 3/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस को प्लस, ठीक है, प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट रेशियो टर्म का ले लिया। अब देखो प्लस को प्लस, यहाँ पर भी सेम वैसे प्रोसेस करेंगे, 3/2 को 3/2। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट रेशियो टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो 3/2 को मैंने आगे लिख दिया, और y में से कितना माइनस करना है, 3/2 में से हमें कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो 3/2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 1/2 आता है। तो यहाँ पर मैं इसको 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ x रेस टू 3/2 का लिया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन नहीं लिया, क्योंकि dx अपॉन dx कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 3/2 को हमने आगे ले लिया और 3/2 में से 1 माइनस कर दिया। ये सिर्फ ब्रैकेट रेस टू टर्म का ले लिया। ठीक है, y का लिया कि यहाँ पर हमने नहीं लिया। तो y का हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब a हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 होता है। आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dx। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का आगे डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। जैसे हमने y का ले लिया वैसे हम क्या करेंगे, x का आगे डिफरेंशिएशन ले लेंगे। कोई बात नहीं, वही आंसर आएगा। dx से dx फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर भी क्या है, 3/2 कॉमन है, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर आ जाएगा x रेस टू 1/2। x रेस टू 1/2 मतलब क्या, कितना होता है, रूट में x होता है। क्या होता है, रूट में x है। तो हम वापस से इसको रूट में डाल देते हैं, रूट x प्लस dx से dx कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाला है ना, 3/2 को दोनों में से कॉमन किए। अब y रेस टू 1/2 है, उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रूट डाल देता हूँ, रूट y, और यहाँ पर क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है 3/2, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग टर्म में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा रूट x प्लस रूट y, यहाँ पर बच जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखो ये रूट x प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा रूट y dy/dx इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, माइनस रूट x। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, रूट x डिवाइड बाय रूट y, बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी रूट आ गया, तो उसको हम एक ही ब्रैकेट में दे सकते हैं, x अपॉन y। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो देखो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, dy/dx यहाँ पर हमने फिर से क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर खत्म हो गया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों की एडिशन की है। ए वाला फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। तो चलो अगला एग्जांपल लिखते हैं, थर्ड वाला। क्या है, x प्लस रूट
एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करना, थोड़ा सा पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो देखो रीअरेंज आपको क्या करना है, देखो आंसर में क्या लिखना है, तो देखो एक्स को एक्स प्लस ये जो रूट एक्स और वाई है उस दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ पर सेपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट वाई सेपरेट करना है, ठीक है। दोनों का रूट रूट अलग अलग दे दिया। बाद में क्या है, प्लस को प्लस वाई को वाई वन को वन। अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, u इंटू वी का रूल आ गया। मैंने आपको बताया था क्या था वो, u इंटू वी का रूल क्या होता है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का क्या होता है डेरिवेटिव। तो यही फॉर्मेट हमें यहाँ पर यूज करना है। मैंने पिछली बार आपको कई बार बताया था, चलो कोई बात नहीं और एक बार देख लेते हैं। पहला कांस्टेंट यानी कि उसको एज इट इज लिखना है, लिख दिया, इनटू सेकंड वाले का डेरिवेटिव। तो रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, अभी हमने सीखा क्या होता है, 1/2 रूट वाई होता है। क्या होता है 1/2 रूट वाई। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन लिया लेकिन वाई का लिया गया नहीं लिया, तो वाई का हमें आगे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy बाय dx प्लस को यहाँ पर प्लस। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट यानी जो रूट वाई है उसको हाथ नहीं लगाना, और जो पहला है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो पहला क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, रूट का डिफरेंशिएशन ले लिया, लेकिन एक्स का लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो उसका हमें आगे लेना पड़ेगा dx/dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या है बाद में प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है। अब देखो यहाँ पर क्या है y है, तो y का अगेन डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है 1 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, कैंसिल क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर dx से dx कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी dx से dx क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर प्लस। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो dy बाई dx यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी dy बाई dx आपको दिख रहा है, वो जो टर्म है उन दोनों को नजदीक लाना है। क्या करना है, नजदीक लाके कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा पहले क्या करता हूं मैं, रूट एक्स इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रूट वाई आ जाएगा, इंटू क्या है यहाँ पर dy बाई dx है, प्लस ये dy वाली टर्म यहाँ पर लाता हूं मैं dy डिवाइडेड बाय dx, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट वाई इंटू 1, तो रूट वाई ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, और कुछ नहीं बचता यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो +1 है और ये जो क्वांटिटी है उन दोनों को हमें क्या करना है दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी dy बाई dx है, यहाँ पर भी dy बाई dx है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना है सिर्फ dy बाई dx है। अगर 2 dy बाई dx आ जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ से हम dy बाई dx कॉमन निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर dy बाई dx मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा सिर्फ रूट एक्स 2 रूट वाई प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर dy बाई dx था वो बाहर आ गया पूरी तरह से, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये प्लस, अब उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये +1 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा ये भी -1 हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता मतलब 1, यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलो
यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? देखो यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ, dy बाय डी एक्स इन ब्रैकेट। अब देखो 1 इंटू रूट एक्स क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस को प्लस 2 रूट एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 रूट वाई डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 रूट वाई इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 रूट वाई। 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्वांटिटी रहते हैं। सेम हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो अंदर रह जाएगा रूट वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर वाई है माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इनका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 इंटू रूट वाई क्या आ जाएगा रूट वाई, ये अंदर ब्रैकेट में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो 2 रूट एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय में 2 रूट एक्स इंटू 1 2 रूट एक्स इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स ही आ जाएगा। अब देखो इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, इन दोनों की हमें जरूरत नहीं। तो ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में है तो ये किधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा क्या dy बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को माइनस। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। ठीक है, अंदर। अब देखो ये नीचे है, पहले इसको लिख देता हूँ क्या है यहाँ पर है रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 रूट एक्स। अब देखो ये नीचे है वो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2 रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स, ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा वही आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, क्या हो गया 2 से 2 कट गया। यहाँ पर y है, मैंने गलती से यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर क्या है y है। ठीक है, अब देखो ये रूट एक्स और रूट वाई को मैं पहले ले लेता हूँ। ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ये रूट वाई को पहले ले लिया इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे क्या है रूट एक्स है तो उसको मैं लिख देता हूँ और ब्रैकेट में ये इसको लिख देता हूँ क्या है यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई लिख देता हूँ और इसको एक बड़ा वाला क्या करता था ऐसे ब्रैकेट में दे देता हूँ और ये जो माइनस साइन है वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दे दिया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। आपको ये एक बात याद रखना है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो dy बाई डी एक्स है वो 2 बार आ सकता है 3 बार आ सकता है, तो उसको सिर्फ हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है और बाकी सभी क्वांटिटी को दूसरी तरफ हमें क्या करना है ले जाना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये डिनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लाई हो गया और ये न्यूमरेटर में था वो क्या हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया। 2 से 2 कट गया, रूट वाई और रूट एक्स को मैंने सिर्फ आगे ले लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में एज इट इज मैंने क्या कर दिया उसको रख दिया। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे इसमें के हम क्या करते हैं अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।